हिप्नोटिज्म के 3 खेल के अंतर्गत तीसरा और अंतिम चरण है सम्मोहन अर्थात हिप्नोटिज्म। एक लाइन में कई सीधे स्वभाव के आदमी खड़े कर लीजिए। इनमें कौन व्यक्ति आपके तमाशे के लिए उपयुक्त हो सकता है, इसका चयन इन विधियों से कीजिए। पहला है, अपने अंगूठे पर स्याही लगाकर बारी बारी हर एक को 2-2 मिनट दिखाइए और कहिए कि इसमें एक सोने का मंदिर जिसे दिखाई पड़े हमें बता दे। जो यह कहे कि हमें सोने का मंदिर दिखाई पड़ता है, समझिए कि वे प्रयोग के योग्य हैं। दूसरा चरण है, लाइन में खड़े हुए व्यक्तियों के सामने 3 फीट के फासले पर अपने हाथ का पंजा खोल दीजिए और कहिए, मेरे इस हाथ की आकर्षण शक्ति से आप में से कई लोगों के सिर नीचे झुक जाएंगे। ऐसा कहकर पंजे को इस प्रकार पीछे खींचिए मानो पंजे में पकड़कर उन लोगों को खींच रहे हैं। इस प्रकार 10-5 बार कीजिए। जिनके सिर झुक जाएं उन्हें प्रयोग के योग्य समझिए। तीसरा चरण है, साधारण पानी एक गिलास में लेकर उस पर 3 बार हाथ फिराइए और फिर उसमें से एक चम्मच सबको पीने के लिए दीजिए और कहिए कि यह अभिमंत्रित जल जिसको जरा मीठा मालूम पड़े वह बता दे। उन लोगों में से जो कहे कि जल हमें मीठा लगा, उन्हें प्रयोग के लिए ठीक समझिए। जो व्यक्ति प्रयोग के योग्य ठहरे उनमें से सबसे अधिक श्रद्धालु और सीधा एक व्यक्ति चुन लीजिए। इसे साधारण कुर्सी पर बैठा लीजिए। आप उसके सामने खड़े होकर सिर से छाती तक 10-12 मार्जन कीजिए और सुनिश्चित स्वर में आदेश दीजिए कि अब तुम पूर्ण रूप से हमारे आज्ञानुवर्ती हो गए हो। जो हम कहेंगे, जैसा हम चाहेंगे, उसी के अनुसार तुम्हारी सारी क्रियाएं होंगी। अपने मैस्मरिज्म का प्रयोग करके तुम्हें पूर्ण रूप से वश में कर लिया है। ये शब्द कहकर 2-3 मिनट एकटक दृष्टि से उसके चेहरे को घूरते रहिए और देखते रहिए कि उसके चेहरे के भाव आज्ञानुवर्ती जैसे हो गए या नहीं। यदि न हुए हों तो 1-2 बार वही आदेश फिर जरा दृढ़ शब्दों में कीजिए। जब पात्र का चेहरा ढीला पड़ जाए, आज्ञानुवर्तीपन झलकने लगे, तब कहिए, तुम्हारे हाथ भारी, बहुत ज़्यादा भारी कर दिए गए। अब तुम उन्हें उठा न सकोगे। कितना ही प्रयत्न करो तुमसे उठेंगे नहीं। वह व्यक्ति हाथ उठाने की कोशिश करेगा पर उठ न सकेगा। जब आप कहेंगे कि हमने हाथ हल्के कर दिए, तब वह हाथ उठा लेगा। जब आप कहेंगे कि बड़ी सर्दी पड़ रही है, तो वह जाड़े के मारे कांपने लगेगा। गर्मी लगने का आदेश करेंगे तो गर्मी से बेचैन हो जाएगा, कपड़े उतारेगा और पंखा झलेगा। मिट्टी का टुकड़ा देकर उसे मीठा बताएगा तो मिठाई की तरह रुचिपूर्वक खाने लगेगा। मिठाई को कड़वी बताएगा तो उसे चखते ही थूक देगा। लकड़ी को सर्प बताएंगे तो उससे डरकर भागेगा। किसी मनुष्य को पशु बताएंगे तो वह उससे पशु जैसा व्यवहार करेगा। फूल को कोयला बताएंगे तो उसे वह कोयला ही नजर आएगा। आपके आदेशानुसार एक ही रुमाल में कभी इत्र की, कभी मिट्टी की, तेल की, कभी हींग की गंध बताएगा। कानों से भी अनेक संगीत सुनेगा। नेत्र बंद करा के सुला दें और कहें कि तुम्हें मुंबई भेजते हैं तो मुंबई की सैर करो, वहाँ की बातें सुनाओ। लड़ाई के मोर्चे पर भेज दीजिए तो युद्ध का वर्णन करेगा। अफ्रीका के जंगलों में भेजिए तो वहाँ का हाल बताएगा। स्वर्ग में, नरक में, आकाश में, पाताल में, कहीं भी भेज दीजिए, वहीं पहुँचेगा और वहीं के समाचार सुनाएगा। एक अच्छे भले आदमी को इस तरह अद्भुत आचरण करते देख कर लोग अचंभे में दंग रह जाते हैं, परंतु उसमें अचंभे की कुछ बात नहीं है। विश्वास में ऐसी ही शक्ति है, इससे भी अनेक गुनी अधिक शक्ति है। हिप्नोटिज्म करने वाले अपनी आदेश शक्ति से पात्र का विश्वास अपनी ओर खींचते हैं और उसका मन भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। इंद्रियां मन की आज्ञानुवर्ती है, अतएव पात्र की इंद्रियों पर भी
प्रयोक्ता का कब्जा हो जाता है। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा ये सब भी प्रयोक्ता के आदेशानुसार ही शब्द, रूप, रसगंध, स्पर्श का अनुभव करती है। गर्मी के दिनों में धूप का रंगीन चश्मा लगाने से मन को भ्रम हो जाता है कि धूप अधिक नहीं है। इसी भ्रम के आधार पर आदमी चिलचिलाती हुई दोपहरी में फिरता रहता है और गर्मी अनुभव नहीं करता। यही विश्वास हिप्नोटिज्म में अपनी करामात दिखाता है। चतुर और ऊंचे चढ़े हुए प्रयोग करने वाले अपनी इच्छा शक्ति और सारी जनता को भी बड़े बड़े आश्चर्यजनक खेल दिखाते रहते हैं। फोटो लेने पर मालूम हुआ है कि वे लोग खेल कुछ नहीं करते, सिर्फ बात बनाते रहते हैं और देखने वाले बुद्धि विमूढ़ होकर उन बातों का साक्षात अनुभव करते रहते हैं। हिप्नोटिज्म के 3 खेलों का यहाँ उल्लेख किया गया है। ये कौतुक मात्र हैं, मिथ्या है। इनसे किसी का कुछ लाभ नहीं। उपयुक्त 3 खेलों के अलावा मन शक्ति के और भी अनेक कौतुक हैं तथा हो सकते हैं। हम अपने पाठकों से इन खेल तमाशों में अपनी और दूसरों की शक्ति बर्बाद करने को मना करते हैं। इसमें कौतुक के अलावा लाभ कुछ नहीं, हानि दोनों की है। हाँ, इनसे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जरूर साबित होता है। वह यह है कि विश्वास में प्रबल शक्ति है। जो जैसा विश्वास करता है उसे बाहरी वस्तुएं वैसे ही दिखाई पड़ती है। हर मनुष्य अपनी दुनिया आप बनाता है। इस उक्ति का प्रमाण हिप्नोटिज्म के खेलों से पाया जा सकता है और यह शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि हम संसार को जैसा देखना चाहते हैं, अपने विश्वासों को उसी सांचे में ढालें। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने